हेलो, अच्छा नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। बच्चा, आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, मीट के बारे में। ठीक है बच्चा, पढ़ाई करना है, आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, पढ़ाई है बायोलॉजी की। और ये जो होता है बच्चा, पुरुष, क्या है पुरुष में, ठीक है, पुरुष में हीमो हीमो हीमोग्लोबिन, पुरुष में हीमोग्लोबिन कितना होता है? ये बच्चा हो जाएगा आपका कितना रे? ये हो जाएंगे पुरुष में 14.9 ग्राम, यानी कि 100 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर। और महिला में बच्चा क्या हो जाएगा आपका? महिला, ठीक है, महिला में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कितना होता है रे? इसमें हो जाएगा बच्चा आपका 13.9 ग्राम, 100 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि पुरुष में हीमोग्लोबिन जो होता है 14.9 ग्राम होता है। ठीक है, और महिला में जो होता है, महिला में हीमोग्लोबिन जो होता है 13.9 ग्राम होता है। और देखो बच्चा, हीमोग्लोबिन के कमी से देखो यहाँ पर हीमोग्लोबिन के कमी से कौन सा रोग होता है? ये हो जाएंगे बच्चा आपका एमोनिया हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? एमोनिया हो जाएंगे। बच्चा, हीमोग्लोबिन के कारण से जो होता है आपका, जो होता है वो रोग हो जाएगा एमोनिया। ठीक है, एमोनिया हो जाएंगे। पुरुष में आपको पता चल गया कि हीमोग्लोबिन कितना प्रतिशत रहता है? 14.9%। और महिलाओं में होती है 13.9 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद जो होता है बच्चा क्या, और हीमोग्लोबिन के कारण से कौन सा रोग होता? कमी के कारण से। ठीक है, कमी के कारण से बच्चा एमोनिया होता है। क्या होता है? एमोनिया होता है। और जो होता है बच्चा, ब्लड आपके शरीर में जो होता है कि 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये RBC, ठीक है, एक हो जाएंगे बच्चा WBC, ठीक है, और हो जाएंगे प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स, RBC WBC प्लेटलेट्स। मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की ब्लड रहती है, RBC WBC। अब देखो RBC का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? ये हो जाएगा बच्चा 120 दिन तक। कितना दिन तक होता है? 120 दिन तक। तुमसे पूछा जा रहा है कि RBC का जीवन काल कितने दिनों तक रहता है? 120 दिन तक रहता है। तो क्या इतना सा बात आपके माइंडों में तो घुसनी चाहिए अच्छी तरह से। बच्चा, इसमें बोला जा रहा है कि ये साइंस में जो होता है कि साइंस ये नहीं कहता है कि हमें रट्टा मार पढ़ाई करो। सिर्फ इसमें जो होता है कि माइंड चाहिए। ठीक है, माइंड चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, ये पढ़ने के लिए इसका माइंड चाहिए। इसमें बोला जा रहा है बच्चा, जब इंसान की सिर में चोट लगने से इंसान की जल्द ही मृत्यु क्यों हो जाती? जैसे गाड़ी लेके जा रहे हैं कहीं, अचानक कोई बस हो या ट्रक हो, ठोक दिया, इंसान को ब्रेन में चोट लग जाती है। और चोट लगने पर इंसान की जल्द ही मृत्यु क्यों हो जाती है? इसका क्या कारण हो सकता है, बता सकते हैं? बताइएगा। तो ये जो होता है, ये मेरा मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य है,
मनुष्य जो होता है एक वाहन लेके जा रहा है ये रोड पर, उधर से एक ट्रक आया, इधर ने लगा तार ने लगा भाव, आके उस बाइक में जाके ठोक दिया। ठोक देने के दरमियान उसको ब्रेन में चोट लग गई। चोट लगने के क्रम में जो होता है उस इंसान की जल्दी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है बताओ? इसका कारण क्या हो सकता है? इसका मेन कारण यही हो सकता है कि जब इसमें तंत्रिका कोशिका में जो होता है किसी प्रकार का जो होता है विभाजन नहीं होता। तंत्रिका कोशिका में जो होता है बच्चा किसी प्रकार का जो होता है विभाजन नहीं होता है। अतः क्षतिग्रस्त कोशिका को जो होता है कि जल्दी ठीक नहीं करने के क्रम में जो होता है वह इंसान को जो सिर में चोट लगा था तो जो होता है जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती। अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य जो होता है कि अचानक सिर में चोट लगने पर इंसान अचानक मृत्यु क्यों हो जाती, तुम बोलना क्या कि तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का जो होता है विभाजन नहीं होता, किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अतः क्षतिग्रस्त कोशिका को जल्दी ठीक नहीं कर पाता है तो वह इंसान को जो इंसान को सिर में चोट लगा था वह इंसान जो उस शख्स जो होता है उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जो होता है सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे, अब देखो, सबसे तेजी से कोशिका, ठीक है, कोशिका विभाजन किसमें होता है बताओ? ये बच्चा हो जाएगा आपका, एक नंबर में हो जाएगा लीवर, क्या हो जाएंगे? लीवर। दूसरा नंबर में हो जाएगा जिगर, और ये हो जाएगा बच्चा तीसरा नंबर में यकृत। ठीक है, यकृत हो गया ना। ये जो होता है सबसे तेजी से कोशिका विभाजन जो होता है कि किसमें होता है? एक होता है लीवर, जिगर और यकृत, ये तीनों में। और ये इसमें ये इतना पावर होता है कि अपने खुद को जल्दी से ही ठीक कर लेता है। ठीक है, अपने जल्दी से ही वो क्या कर लेता है? वो ठीक भी कर लेता है। ठीक, और इसमें जो होता है बच्चा क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं जीव दर का खोज किसने किया था? पुरकेंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकेंजे ने किया था। इसमें जो होता है सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो होता है कितना में हुआ था? सर्वप्रथम कोशिका का खोज कितना में हुआ था? 1600 कितना में हुआ था रे? 65 में हुआ। कितना में हुआ था? 1665 में हुई थी। जैसे कि मान लिया जाता है, ये तो हुए क्या है, जैसे कि मान लिया जाता है मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका बताओ क्या होता है? क्या कर रहे हो? ध्यान दो। मानव में सबसे बड़ी कोशिका, देखो नीट का जो होता है ना 11 से ही स्टार्ट हो जाता है। अब ये से तन मन धन लगा दो, पढ़ाई लगा दो बाबू। ये नहीं कहो कि है इंटर कर लेंगे, 12 कर लेंगे तब जाके जो होता है हम पढ़ाई करें, लेकिन इस तरह पढ़ाई नहीं होती। ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखते क्या, अच्छा कुत्ते के काटने से, हाँ बताना है। हाँ, जब इंसान को अगर यदि कुत्ता काट देता है तो उनकी मृत्यु कैसे होती है, यही बात ना है बच्चा। देखो जब इंसान का कुत्ता अगर काट लेता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम आसान बात है। जब किसी इंसान को अगर कुत्ता काट लेता है किसी भी जगह में, घबराने की कोई बात नहीं। भगवान ना करे कि आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए और किसी के साथ हो जाए। तुम लोग यही अपना सल्यूशन अपनाना है कि जब इंसान को कुत्ता काट ले, ठीक है, जब किसी इंसान को कुत्ता काट ले तो उस जगह में जो होता है बच्चा, क्या कीजिएगा आप लोग, तो अच्छी तरह से जो होता है उसको साबुन से घसिएगा, ठीक है, साबुन से उसे धो दीजिएगा, ठीक है। साबुन से उसे धो देने के बच्चा क्या होता है दरमियान में,
डिजेक्टर जो होता है कि वो कोशिका भित्ति को क्या कर देगा, हमेशा के लिए वो क्या कर देगा, वो फाड़ देगा। जितना बैक्टीरिया हो जाएगा उसको मार दिया जाएगा। मार देने के दरमियान में जो होता है कि आप जो होता है बच्चा क्या, ट्रीटमेंट का आप सिया ले लीजिए। ठीक है, आप ट्रीटमेंट का आप क्या करेंगे, सिया ले लेंगे। अब सिया लेने के दरमियान में जो होता है आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे। डॉक्टर के पास चले जाएंगे बच्चा, आप उसको तब आप कौन सा सिया लेंगे पता है, रेबीज का। किसका, रेबीज का। रेबीज का आप सिया ले लीजिएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, रेबीज का सिया ले लीजिए, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है बच्चा, जब आपका कुत्ता अगर काट लिया ना, जब आपका कुत्ता काट लिया तो आपका लक्षण कैसे कैसे रहेगा। तो 7 दिन के बाद जो होता है कि वह जो होता है अपना क्षेत्र विकास जो होता है उस जगह जो होता है क्षेत्र बना लेता है। क्या कर लेता है, वो क्षेत्र बना लेता है। वो क्षेत्र बनाने के दरमियान में जो आपका धीरे 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 क्या होगा, आपका ब्रेन में चल जाएगा। जिस तरह राजा महाराजा जो होता है क्या शासन नहीं करता है, उसी तरह जो बोलता है वाह ये क्या माहौल है, क्या बात है, यहाँ तो अच्छा है रहने में, उसी तरह इस ब्रेंड में वो जो होता है बसने लगा। अब कुत्ता का काटा हुआ जो होता है बच्चा ना, ये पतली नस में ज़्यादा वो जाता, उसका रास्ता मार्ग रहता है, पतली नस में ज़्यादा वो ज़्यादा प्रभावित होता है। मोटी रस में नहीं जाएगी, वो पतली नस में जाएगी। जैसे वो पतली नस में वो जाएगी तो वहाँ पर ब्रेंड में जो होता है क्या, वह क्या आसन ग्रहण करेगा। आसन ग्रहण करने के दरमियान में जो होता है बच्चा, कुछ दिनों के बाद जो होता है कि आपके शरीरों से जो होता है क्या करेगा, वो काटने लगेगा। अंदर में क्या करने लगेगा, काटने लगेगा। ठीक है, काटने लगेगा। अब जो होता है बच्चा, आपका अंधेरे कोठरी से भी डर लगने लगेगा। आपका जो होता है पानी से भी डर लगने लगेगा। ठीक है, पानी से डर लगने लगेगा। और उसके बाद जो होता है क्या, आप कुत्तों की तरह जैसा बिलीव करने लगेंगे। ठीक, कुत्तों के जैसे आप बिलीव करने लगेंगे। और जो होता है आप जो होता है 15 दिन के अंदर में जो होता है आपकी मृत्यु हो सकती नहीं, हो जाएगी। ठीक है, अगर यदि किसी इंसान को कुत्ते काट लिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप उसको बता सकते हैं कि किस तरह उसको जो होता है बचाव किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें जो होता है बच्चा, तो अच्छी तरह से जो होता है कि क्लास जो होता है कि लेना उतना ही नहीं किया जा सकता है, बट लेकिन जो होता है कि क्लास अगर यदि करोगे अच्छी तरह से करो। ठीक है, अब तुम पढ़ोगे तो हम पढ़ाने के लिए भी ये तात्पर्य है। अगर नहीं पढ़ोगे तो हम भी न बढ़ जाएंगे, तुम भी न। देखो, कोई भी अगर टीचर होता है ना, बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। आज तो क्लास तो लिया गया है खुली में। ठीक है, क्लास तो लिया गया है, तो ऑनलाइन में तो अभी अभी हम आए हैं, लेकिन क्लास तो अच्छी तरह से लिया गया। अब देखो कि जैसे कि मान लिया जाता है बच्चा, कोई टीचर अगर पसीना बहा के बच्चे के पीछे मेहनत करता है, बच्चा अगर यदि वो बच्चे भी मेहनत करता है ना, अगर रिजल्ट अच्छी तरह से नहीं आता है, बहुत दिल में दुख आता है। कोई भी टीचर, या हम रहे या दुनिया रहे, ठीक है, बहुत दिल में दुख आ जाता है। टीचर हार नहीं मानता है, वो फिर से अपना तैयारी में जूझ जाता है। ठीक है, तैयारी में वो जूझ जाता है। किसी के पीछे भागने से बेहतर है किताब के पीछे ही भाग जाए। क्या, किताब के पीछे ही भाग जाए। ठीक है बच्चों, जो होता है कि अगले नेक्स्ट वीडियो में जो होता है आपके साथ जो होते बात करते हैं और पढ़ाएंगे। बाय बच्चों।